जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। ये हिस्ट्री के टॉप 1500 क्वेश्चंस का पार्ट 6 है। तो इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? तो लखनऊ अधिवेशन में। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव रानडे ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना की थी। कब हुई थी? तो 1938 में, और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाली भाषा में समाचार पत्र कौन सा? बंगदत्त का प्रकाशन किसने किया था? तो 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से बंगदत्त समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, या कथन किनका है? तो एनी बेसेंट का। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति का। विनय दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1904 में। महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन देने की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1918 में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी, घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो सांड। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस को कराया जाएगा जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इनका रिवीजन बहुत आवश्यक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की थी? तो पंजाब के भूभू गवर्नर थे कौन? ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने, जिसके लिए इनको फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, वहाँ पे इन्होंने ये बात कही थी। चौरा चोरी की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन। भारतीयों के लिए नारा है किसने दिया था? आर्य समाज ने। हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो रास बिहारी बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे कांग्रेस के अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय था? तो बेवेल था। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन कब किया था? तो 1942 में। इसी के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो मनीराम दत्ता ने। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्रनाथ टैगोर। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल हुई थी? तो रोलेट एक्ट का। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका। पहला समाचार पत्र नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष।
पहला समाचार पत्र का कौन था? तो उदंड मार्तंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने बनाया गया था? तो डफरिन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि डफरिन को बनाया गया था। रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? 1923 में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। और इसका अधिवेशन 24 अक्टूबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत संग्रह का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के दावों को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई और बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? सतारा और मिदनापुर में। भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है, ना इस्लामी है, ना ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है, ये किसका कथन था? तो महात्मा गांधी का। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तो तेज बहादुर संप्रू ने। बंगाल का विभाजन 1905 में मुख्यतः किस कारण से हुआ था? तो हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। भारत का प्रथम वायसराय कैनिन था। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अथवा दयाशील की संज्ञा दी गई थी? तो कैनिन को। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के लिए। कांग्रेस ने गोलवे सम्मेलन किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो पहली और तीसरी बैठक में भाग नहीं लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। और उसी समय बंगाल विभाजन जब 1905 में कैनिन द्वारा किया गया था, उसी टाइम पे स्वदेशी आंदोलन के समय ही ये शुरू हुआ था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन से मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो मदन मोहन मालवीय और MS अडे ने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर से ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? तो नाना साहब ने। और नाना साहब कानपुर से थे, ये 1857 की क्रांति से संबंधित। भारतीय स्वतंत्रता में राजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन में, मार्च 1939 में। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहज तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई थी। तो यह टिप्पणी किस आंदोलन के अंतर्गत की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट का विचार जो है उसका विरोध किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, उपयुक्त कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र में। विदेशी राज्य चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, यह कथन था तो दयानंद सरस्वती का। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक जो चला था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के दौरान। जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ रहे हैं, वे बार बार कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए वे बार बार रिपीट हो रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन
उसके उपनिवेशिकों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन किसका था? तो दादा भाई नौरोजी का। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो भारत के लिए संविधान की रूपरेखा के लिए। गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो कम्युनल अवार्ड के विरोध में। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। इसके विरोध में जो है गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन की शुरुआत की थी। 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो अनंत कन्नारे का। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो तारकनाथ दास ने। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो वरिंद्रनाथ घोष ने। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो यंग इंडिया का। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। बंगाल के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। भारतीय असंतोष का जनक कहते हैं तो बाल गंगाधर तिलक को। शिमला समझौता शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बेवेल। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? एटली ने। कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष वापस लिया गया था? तो 1911 में। हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। यह किस राज्य में है? तो गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो 11 अगस्त 1942 को। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो हुरमुरोज ने। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने और उसे माफ करने से मना के विरोध में गांधी जी और सरदार पटेल ने जो है खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। कब? 1918 में। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी? तो एनी बेसेंट की, सरोजनी नायडू और नेली सेन गुप्ता की। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना 1916 में हुई थी। 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा हुई थी? तो मंगल पांडे को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरम दल नरमपंथी का अलग कब हुए थे? तो 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो सिंगापुर में। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ हुई थी? तो लाहौर में। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया था? तो 1946 में भारतीयों की सस्ता हस्तांतरण करने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिया गया। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे तो विनोबा भावे। बरदौली में कर ना अदायगी अभियान का नेतृत्व किया था तो सरदार पटेल ने। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। किसने कहा था कि अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक मैं उसे स्वयं हासिल ना कर लूं। तो विपिन चंद्र पाल ने ये कहे थे शब्द।
अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था तो भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? तो 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा था महात्मा गांधी का। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको स्किप कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन हुआ था तो 1943 में सिंगापुर में। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए मुस्लिम आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो अहमदिया आंदोलन, और इसके प्रारंभकर्ता थे सरदार पटेल। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 को। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा किसानों के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी के चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था तो राजकुमार शुक्ल ने। फिर प्रश्न रिपीट है। 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल जो है हार्डिंग पर दिल्ली को चांदनी चौक में बम फेंकने के कांड के किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राम बिहारी बोस। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक एक छोटे गांव में थाने में आग लगा दी गई, जहां पे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी कांग्रेस की? तो आचार्य नरेंद्र देव ने। मांगेंटू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य था तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य असहयोग आंदोलन बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे नी के नाम से राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। तो एसआर फार्मूले का समर्थन किया था गांधी जी ने। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित है? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। सिगफोर्स आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? तो असम में 1830 में। ट्रिब्यूनल समाचार पत्र प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरसिंह लाल द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा? तो पुलिंदास द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार के नाम से जाने जाते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। लिटन के शासनकाल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कैसरे हिंद की। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित हुए थे? तो लंदन और पेरिस से। खैरा गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया था? तो महात्मा गांधी ने। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था तो क्रिमिनल प्रोसीजर एमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बागान मालिकों को द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणामस्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ था तो 1869 में, जिससे संबंधित जो है नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया है। इसके लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक जैसी खेती करने पर उसे भूमि का दखल दाजीव अन्य अधिकार दिए गए कब लागू हुआ था? तो 1985 में बंगाल टीनेसी एक्ट के तहत। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला अप्रैल 1916 में बीजी तिलक द्वारा और दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा तो सितंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान।
19 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट अराजकता और क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम था तो रॉलेट एक्ट। तीसरे गोल में सम्मेलन नवंबर 17 से दिसंबर 24, 1932 में कांग्रेस में से किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन और भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए गए। उन्हें गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन है? तो नवजीवन का। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो कि उनका स्वागत आम हड़ताली एवं प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे थे? तो 17 नवंबर 1921 को। ये प्रश्न गड़बड़ है कुछ। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए थे? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। फिर से रिपीट हुआ है। तो अब इसका फाइनल पार्ट ही होगा, तो इसमें जो भी प्रश्न रिपीट हुए गए हैं उनको हटाएंगे, उसके बाद ही अब नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें।